Yes, class 7th students, we have been running with the chapter number 3, that is the Delhi Sultanate in history, and we had already discussed about the Mamluk dynasty, Kutubuddin Aibak, Iltutmish and Razia Sultan till the last. Now we begin here with the fourth ruler called Nasiruddin Mahmud and Ghazuddin Balban. So let's see who were these. Razia was succeeded by her brother Nasiruddin Mahmud. He died in 1266 and was succeeded by Ghazuddin Balbar, his prime minister and a former member of Chahalgani. Students, मैंने आपको बताया था what is Chahalgani. It was the group of 40 people ministers. Okay. After ascending the throne, Balban faced opposition from the Turkish chiefs who wanted someone of their choice to occupy the throne. इसमें हुआ ये था, रजिया को किसने सक्सीड किया था? उनके ब्रदर थे नसीरुद्दीन महमूद, बट वो भी एक्सपायर हो गए थे नसीरुद्दीन इन 1266, और उनको किसने मैनेज करा था फिर नसीरुद्दीन के बाद? गयाजुद्दीन नाम का कोई मैन थे, गयाजुद्दीन बलबन, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके प्राइम मिनिस्टर थे, और ये फॉर्मर मेंबर ऑफ चाहलगनी भी थे, तो इन्होंने ये सब मैनेज कर लिया था इस डायनेस्टी को आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन। बट जब उन्होंने ये सीट को ऑक्यूपाई करा, उनमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। किसकी तरफ से? टर्किश चीफ, मतलब उनको उनको बुराई देने लगी, उनके काम के अंदर फॉल्ट्स निकालने लगे उनके प्रोजेक्ट्स में, और उनके जो भी पॉलिसीज थी from the Turkish chiefs who wanted someone of their choice to occupy throne। ये जो टर्किश chiefs थे, इनका क्या रीज़न था अपोज करने का बलबन को? बिकॉज वो लोग चाहते थे कोई उनके चॉइस का कोई लीडर हो और वो इस सीट को ऑक्यूपाई करे। ओके, with a view to suppressing them, he sought to centralize all power and authority in his own hands। तो उन लोगों को सप्रेस करने के लिए, डाउन करने के लिए, ये जो बलबन थे, याजुद्दीन बलबन, इन्होंने सारी चीज़ों को क्या करा? अपने हैंड के अंदर ले लिया, अपने अथॉरिटीज़ के अंदर ले लिया। ओके, इनकी एक पॉलिसी थी, हिज पॉलिसी इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। उनकी एक पॉलिसी को पॉलिसी ऑफ ब्लड और आयरन भी कह सकते हैं। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ब्लड और आयरन का क्या मतलब है। इट मीन सिंपली कुछ ऐसी पॉलिसी जो कि बहुत हार्श हो और पब्लिकली सूटेबल नहीं हो। अडॉप्टिंग दिस पॉलिसी, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ centralized government and asserted the need for noble origin and prestige of the monarchy। इनकी ये जो पॉलिसी थी, इन्होंने सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का फाउंडेशन स्टार्ट करा और कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने करी जो कि मोनार्की बन जाए। इट मीन्स ये अकेले उसके किंग बन जाएं, जो भी होगा, जो भी रूल होगा, जो भी पावर होगी, वो इनके अकॉर्डिंग ही होगी, गयाजुद्दीन बलबन की। ओके, सो हियर Balban is also credited with having established an efficient spy system to keep himself informed and to ensure the loyalty of the people towards the throne। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कुछ ऐसी स्कीम स्टार्ट करी थी। स्पाई सिस्टम होता है जासूसी करना, ताकि ये अपनी जो सब्जेक्ट्स थे, अपनी पब्लिक थी जनरल, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की, उन पे एक वॉच रख सकें, उनके लिए विजिलेंट रह सकें, और इनको ये चाहते थे ये सब जो भी लोग हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके लिए लॉयल रहें, अपने लीडर के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट रहें। ओके, द गंगा यमुना दोआब वॉज क्लियर्ड ऑफ ऑल रॉबर्स। गंगा यमुना जो दोआब था, अब वो बिल्कुल रॉबर्स फ्री हो चुका था, मतलब वहाँ थीव्स वगैरह अब नहीं थे। सिमिलरली द मेवातीज हु ऑफन प्लंडर्ड दिल्ली वर सप्रेस रथलेसली। ये जो मेवातीज होते हैं, मेवातीज व्हाट डू यू मीन बाय मेवातीज? मेवातीज आई थिंक उदयपुर या जोधपुर के साइड के जो लीडर्स थे उनको मेवातीज कह रहे हैं। इनका एंशियंट नाम जोधपुर का, उदयपुर का मेवात था। तो वो लोग भी दिल्ली पे ऑक्यूपाई करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते तो उनको भी इन्होंने बहुत अच्छे से डिफीट किया था गयाजुद्दीन बलबन ने। Okay, Balban also started the Persian customs of Sijda and Pebos intended to show loyalty towards the Sultan। बलबन ने एक और पॉलिसी स्टार्ट करी थी, पर्शियन कस्टम, जिसमें सजदा किया जाए, और पेबोज नाम की कोई, क्या कह सकते हैं आप, एक प्रैक्टिस थी किसी चीज़ की, सोशल प्रैक्टिस थी, ताकि जो सुल्तान होते हैं, जैसे ये बलबन के आगे वो लोग सजदा करें, कुछ अपने हेड डाउन करें।
इनकी जो पब्लिक थी उनके लिए। तो ये कहीं ना कहीं गलत था, एक पॉलिटिकल राइट्स लोगों के कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए थे। ही टुक इम्पॉर्टेंट मेजर्स टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। उन्होंने ये काम भी किया था कि इम्पार्शियलिटी भी होने लग गई थी उनके टाइम के अंदर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब कोई इंसाफ वाली बात नहीं थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। ड्यूरिंग हिज रेन द पावरफुल ग्रुप ऑफ द चाहलगनी नोबल्स वर कम्प्लीटली ब्रोकन। वो जो अल्तमश के टाइम पे ये जो चाहलगनी नाम का एक ग्रुप था 40 पीपल जिसके अंदर थे, वो लोग कम्प्लीटली स्मैश्ड हो गए थे, ब्रोकन हो गए थे। इन ऑल Balban strengthened the Delhi Sultanate, in particular its form of government and institution. बट कुछ भी बोलो इसके ड्रॉबैक्स अलग हैं, बट इसने क्या, बलबन का क्या काम था, इन्होंने बहुत दिल्ली सल्तनत जो थी उसको काफ़ी हाइट अप किया था, स्ट्रेंथन किया था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के मामले में, पेविंग द वे फॉर इट्स एक्सपेंशन। और दिल्ली सल्तनत काफ़ी स्ट्रांगली रूल कर रहा था इसके गयाजुद्दीन बलबन के टाइम में। ओके और ये आप यू कैन सी इन द पिक्चर, इन्होंने कुछ कॉइन्स भी इशूड किए थे बाय बलबन, कॉइन्स इशूड बाय बलबन, यू कैन सी इन द पिक। डन। नाउ द सेकेंड डायनेस्टी इज कॉल्ड खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320। ओके, Gyazuddin Balban died in 1287. His successor, ये जो ग्याजुद्दीन बलबन थे, he finally died in 1287। और इनके सक्सेसर जो थे, सक्सेसर हियर मीन्स इनके बाद जो मैनेज करने वाले इनके जो लीडर्स थे या रूलर्स थे, वो काफ़ी वीक थे एंड इनकम्पिटेंट टू कैरी फॉरवर्ड हिज लेगेसी एंड दे वर नॉट कैपेबल टू कैरी हिज एडमिनिस्ट्रेशन एनी मोर। इनकी जो लेगेसी थी उनको आगे नहीं बढ़ा सकते थे ये जो बचे हुए लोग थे। तो क्या होता है, इन 1290 अ नोबल नेम्ड जलालुद्दीन खिलजी किल्ड बलबन्स ग्रैंडसन। और एंड में हम देखते हैं ये होता है 1290 के अंदर एक पावरफुल मैन थे जलालुद्दीन खिलजी जिसका नाम था, उन्होंने बलबन के ग्रैंडसन को किल कर दिया